बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धनपुरा में एक गरीब मजदूर रहता था, भीम सिंह। भीम सिंह गांव के मुखिया लालचंद चौधरी के बाग में काम करता था। पत्ते झाड़ना, पेड़ों को पानी देना, कांटे साफ करना, यही उसका रोज का काम था। उसकी पत्नी गौरी और दो बच्चे थे, बड़ी बेटी चंदा और छोटा बेटा मुन्ना। बहुत शरारती था। पढ़ाई से ज्यादा उसे दोस्तों के साथ खेलना पसंद था। माँ, मैं चिंटू के साथ खेल लूं क्या? रात के अंधेरे में गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर हवेली में एक दुष्ट जिन्न रहता था। वह बहुत भयंकर था। इस अमावस की रात बस एक बतख की बलि देनी पड़ेगी। उसके बाद मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। इस दुनिया में मुझसे ताकतवर और कोई नहीं होगा। गांव के सारे बतख उस जिन्न ने चुरा लिए थे। अब उसके बतख मिल ही नहीं रहे थे। उसने सोचा कि किसी छोटे बच्चे को ही उठाना पड़ेगा और उसे जादू से बतख बनाना पड़ेगा। और वो गांव में बच्चों को ढूंढने लगा। कहीं भी भूत को ढंग का बच्चा नहीं दिखाई दिया। वह ढूंढते ढूंढते मुन्ना के घर पहुंच गया। ये बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा है। इनको बतख बनाकर इसकी बलि दूंगा, फिर कोई मुझे शक्तिशाली बनने से नहीं रोक सकता। आलतू जलालतू, इस बच्चे को बतख बना दे तू। छू। उस भूत ने जादू किया और मुन्ना को एक सफेद बत्तख में बदल दिया। भूत ने बत्तख बने मुन्ना को जमीन पर रखा। उसके चारों तरफ लाल रंग का घेरा बना दिया। वह गोल गोल घूमकर मंत्र पढ़ने लगा। मुन्ना ने अपने पैरों की तरफ देखा। उसके पैर अब पंजे बन चुके थे। सुबह गांव के बाजार में एक नई दुकान खुली। बोर्ड पर लिखा था, ताजा देसी बत्तख मीट, सस्ता और स्वादिष्ट। दुकानदार कौन था? वही प्रेत इंसान का रूप धारण करके बैठा था। उसकी दुकान में कई पिंजरे थे जिनमें गांव से गायब हुए सारे बत्तख बंद थे। गौरी ने देखा, मुन्ना सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। चंदा ने गांव भर में ढूंढा, पर मुन्ना कहीं नहीं मिला। दोनों काफी दुखी थे। हाय, मेरा मुन्ना कहाँ चले गया? मेरा बेटा न जाने किस हाल में होगा। शाम को भीम सिंह काम से लौटा। वह बेटे के लिए बत्तख लाने बाजार गया। उसी रहस्यमयी दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने पिंजरे से एक बत्तख निकाली। वह बत्तख जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भीम सिंह का दिल कांप उठा। नहीं, इसे मत काटो, मैं इसे जिंदा ही ले जाऊंगा।
वह बत्तख को घर ले आया। उसे पता नहीं था वह उसका अपना बेटा है। भूत रोज दुकान लगाता, गांव वाले मीट खरीदते, पर उसे वह शक्ति नहीं मिल रही थी जिसकी उसे चाह थी। वह सोच में पड़ गया, कहीं वह आखिरी बत्तख अभी जिंदा तो नहीं। उसे याद आया, एक आदमी एक बत्तख जिंदा ले गया था। रात के ठीक 12 बजे प्रेत भीम सिंह के घर पहुंचा। जैसे ही वह बत्तख को पकड़ने लगा, गौरी और चंदा की नींद खुल गई। छोड़ दो हमारे बत्तख को। भीम सिंह भी जाग गया। बत्तख फड़फड़ाकर छूट गई। प्रेत उसे पकड़ने दौड़ा। तभी लाल घेरा टूट गया और बत्तख वापस मुन्ना बन गया। सब हैरान रह गए। प्रेत की ताकत खत्म हो गई। वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। मुन्ना ने सारी बात बताई। गांव वालों को सच्चाई पता चली। उन्होंने खंडहर हवेली को तोड़ दिया। उस दिन के बाद धनपुरा में कोई जानवर नहीं गायब हुआ।